कुछ दिन पहले जेएनयू में एक नारा लगा था, ब्राह्मण भारत छोड़ो। जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी को ये नहीं पता है कि ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाया था। जब तक ब्राह्मणत्व का सिक्का चला है तब तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी। जब से देश की आज़ादी आई है तब से ये परिणाम कि ब्राह्मणों के खिलाफ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्राह्मण वो शख्सियत थे जो गीता लिखे वेद व्यास ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी है। ब्राह्मणों ने महर्षि वाल्मीकि को, जिन्होंने रामायण को लिखा था, जिन ग्रंथों पे पूरी दुनिया सर्च करती है, उन्हें भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि अगर किसी ने दिया तो हमारे देश के ब्राह्मण दिए। और ब्राह्मणों से जहां देश चलता है, जहां हमारा हिंदुस्तान फिर दोबारा सोने की चिड़िया बन सकती है, उनके वह योगदान से आज़ादी से आज तक अपने बच्चों को आरक्षित रखे। उन्होंने कभी पेट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने केवल देश के लिए काम करा। एक भूखा ब्राह्मण देश के लिए सोचता है और देश के लिए सोचता है। आज ये लगाने की जरूरत मोदी सरकार में, मोदी सरकार के रहते हुए, जिन मोदी को ब्राह्मणों ने बैठाया वहां पे, मोदी सरकार के रहते हमें मजबूर होकर कहना पड़ेगा, परशुराम जी का नाम लेना पड़ेगा, जिन्होंने अपने पूरा जीवन केवल दुष्टों का संहार किया है। आखिर ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है हिंदुस्तान के अंदर? क्या मोदी जी ब्राह्मण भारत छोड़ेगा? ये आपका देश है, ये देश ब्राह्मणों का नहीं है। ये इतना बड़ा जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी कहती है, आप शांत बैठते हैं। मैं जानना चाहूंगा, एक हमारे साथ ब्राह्मण है। सर, क्या नाम आपका? मैं मुकेश भार्गवा, महासचिव राष्ट्रीय परशुराम परिषद। सर, आपको क्या लगता है ये देख करके कि ब्राह्मण भारत छोड़ो आपको बर्दाश्त हो रहा है मोदी सरकार में? मेरे तो दिल में और दिमाग में, शरीर में खून खौल रहा है कि इस तरीके की किसका दुस्साहस हुआ है, ये जो इस तरीके के नारे जेएनयू में लगा रहे हैं देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर। ये देखा आपने जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसकी साहस, यानी ब्राह्मणों में अभी भी दम है। शायद मोदी जी को पता होगा कि अगर देश आजाद हुआ था तो मंगल पांडे की धरती 10 दिन पहले आजाद हुई थी। बलिया वो मंगल पांडे थे, वो भीख मांगते नहीं दिखते। ऐसे लोगों के वंशजों का अगर अपमान किया जाएगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक युवा भी हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम वैभव पराशर है। मैं आईटी प्रदेश के संयोजक उप परिषद का, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण हिंदुओं का अग्रणी है, मार्गदर्शक है। ये हिंदुओं पर एक अत्याचार है और हिंदुओं को तोड़ने की, भारत की अखंडता संप्रभुता को तोड़ने की एक विदेशी नीति है। क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, विदेशी अहंकार है कि वो लोग हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, भारत के देश को तोड़ना चाहते हैं। और ब्राह्मण को छेड़ने वाला कोई नहीं है, ना ब्राह्मणों को कोई दबा सकता है। हम लोग की एकता, हम लोग देश का और अपने धर्म की रक्षा के लिए हर किसी युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण ही सनातन के पैगंबर कहे जाते हैं। ब्राह्मणों ने ही देश को सनातन दिया, जिस पे पूरी दुनिया नाच करती है। लेकिन ब्राह्मणों को मोदी सरकार में आज रोना पड़ रहा है, जंतर मंतर आना पड़ रहा है। अरे जिसे देश चलाने के लिए उनसे राय लेना चाहिए। आज ब्राह्मण जंतर मंतर पे आएंगे और ब्राह्मण जो है आपसे मांग करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान नहीं, हिंदुस्तान का अपमान किया है। मैं कहना चाहता हूं, मैं जानना भी चाहता हूं कि कोई ब्राह्मण बता दो जो आतंकवादी रहा हो, कोई ब्राह्मण बता दो जो देश के टुकड़े होने की बात कही हो। कभी देश के लिए मरने वाला केवल ब्राह्मण ही रहा है। उन ब्राह्मणों का अपमान आपके साथ जो हो रहा है, और भी कुछ युवा भी लोग आ रहे हैं, मैं इनसे भी चाहूंगा कि ये लोग कुछ बताएंगे जो हमारे साहब भी आ गए। मैं चलते चलते मैं सर से, कैमरा पर्सन से कहूंगा, सर 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 आपसे मैं जानना चाहता हूं, इस प्रकार से हमारे ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है इस मोदी गवर्नमेंट में, हमें बड़ा दुख हो रहा है। कैसा मतलब? मोदी का विषय नहीं है ये। जेएनयू से 50 साल से यहाँ कम्युनिस्टों का जो कब्जा है जेएनयू के अंदर, जेएनयू जो कम्युनिस्टों का कब्जा है लेफ्ट वालों का, उसे तोड़ना आए हैं। सामाजिक तत्व है, ब्राह्मण विरोधी अंदर बैठे हैं। ब्राह्मणों के, हिंदुओं के, सनातन हिंदू के खिलाफ साजिश रची जा रही है।